पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हेल्थ कार्ड योजना यानी कि मुफ्त 10 लाख तक के बीमा योजना की बात को कहकर अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब की जनता को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद के अंदर प्राइवेट अस्पतालों की पोल खोलकर रख दी है। आप यहां पर सोचिए, पिछले दिनों एक बड़े अस्पताल के मालिक का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत हो हल्ला मचा। देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जैसी करनी वैसी भरनी कहने वाले, क्योंकि अस्पताल आज किस तरीके से लोगों को अपना टारगेट समझते हैं। अस्पतालों में प्राइवेट जो अस्पताल है उनके जो डॉक्टर हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए भगवान भी होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अब ये पूरा जो भगवान वाला जो प्रोफेशन है ये अब इंसान के प्रोफेशन में बदल चुका है। यानी कि अस्पताल बुरी तरीके से लोगों को लूटने पर लगे हुए हैं। साथ ही जो पॉलिसियां हैं, जो हेल्थ बीमा जो करते हैं, वो भी पॉलिसियां भी कम से कम अभी इंसानों के हिसाब से नहीं चल रही हैं। यानी कि पूरा सिस्टम हेल्थ के अंदर पूरा सिस्टम सड़ चुका है। हमने आपको पिछले दिनों दो बातें बताई थी, आपको अगर याद हो कि एक तो हमने एक बड़े अस्पताल के जो मालिक थे उनके बेटे का जिस तरीके से आकस्मिक निधन हुआ और वो हो हल्ला मचा, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए, तो ज्यादातर लोगों ने कहा ये न्याय है, लेकिन एक और दिल्ली का एक अस्पताल था, उसमें जिस तरीके से पैसा ना मिलने पर यानी कि बिल ना चुकता करने पर उस अस्पताल के अंदर जो संबंधित जो व्यक्ति जिनकी मौत हुई थी उनकी लाश को रख लिया गया पैसे ना देने पर, और पैसे दिए नहीं जा रहे थे। हंगामा मचा, तब जाकर जब एजेंसियां बीच में आई तो उनकी लाश को दिया जा सका। ये आए दिन की बातें हैं, आए दिन लाखों रुपए वसूले जाते हैं, मरीज को जो टारगेट समझा जाता है, बड़े बड़े बिल रेज किए जाते हैं, और उसमें भी ऐसे बिल भी होते हैं जिनमें हिडन चार्ज के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए जाते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता है। खैर, ये सारा मामला आज स्वाति मालीवाल ने बहुत ही गंभीर विषय आज संसद के अंदर उठाया और उन्होंने बड़ा बेबाकी से इस पूरे विषय को रखा। इससे एक बात तो साफ है, आम आदमी पार्टी में कई लोग बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से उनका गला दबाया हुआ था आप सोच सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स का जो बात उठाई, मुद्दा उठाया था, उस पर भी फैसला हुआ। स्वाति मालीवाल लगातार इस तरीके के मुद्दों को उठाती रहती हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। स्वाति मालीवाल मल्टी टैलेंटेड महिला हैं। दिल्ली महिला आयोग को लंबे समय तक उन्होंने सबसे जबरदस्त तरीके से उठाया था। उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से पूरे मामले को उठाया, आप जरा सोचिए कि दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से जान बचाने वाले नहीं जानलेवा साबित हो रहे हैं। सुनिए जरा स्वाति मालीवाल। सर, आज जब कोई मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाता है तो मानो घर की बचत, गहने, जमीन सब कुछ बेचने की नौबत आ जाती है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, बेड्स की कैटेगरी देखिए, डिलक्स, प्रीमियम, स्वीट, इनका रूम रेंट कई बार 5 स्टार होटल से भी ज्यादा होता है। आपसे पहला सवाल पूछा जाता है, इंश्योरेंस है? जैसे ही जवाब हाँ होता है, मीटर चालू हो जाता है। कमरे में पहुंचते ही थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ बिल में जोड़ दिया जाता है। हम डॉक्टरों के इलाज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारी जिंदगी बचाते हैं वो भगवान समान है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल जरूरी हो सकते हैं, लेकिन कई बार हॉस्पिटल्स के दबाव में बढ़ा चढ़ाकर लिखे जाते हैं। जेनरिक की जगह महंगी ब्रांडेड मेडिसिन लिखी जाती हैं जो बाहर 15 to 20% डिस्काउंट पर मिलती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पूरी कीमत पर बेची जाती हैं। नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विजिट फी, रूम रेंट
सब कुछ इतना महंगा, बिल ट्रांसपेरेंट नहीं होते बल्कि उनमें हिडन चार्जेस और अनएक्सप्लेन्ड फीस होती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी इससे अलग नहीं हैं। प्रीमियम इतना बढ़ रहा है कि लोग पॉलिसी लेकर भी छोड़ने पे मजबूर हैं। ऊपर से कंपनीज छोटी छोटी बातों पर क्लेम्स रिजेक्ट कर देती हैं। नतीजा, हर साल लाखों परिवार कर्जे में डूब जाते हैं। सर, इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 2010 में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट पास किया गया था, जिसने राज्यों को अधिकार दिया था कि वे मेडिकल प्रोसीजर्स की मैक्सिमम रेट्स तय करें। लेकिन आज भी सिर्फ 12 राज्यों ने इस कानून को अपनाया है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली ने भी ये कानून नहीं अपनाया। इसलिए सर, मेरी मांग है, नंबर 1, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को सभी राज्यों में मैंडेटरी बनाया जाए। 2, इमरजेंसी केयर में कानूनन इलाज पहले, बिल बाद में। 3, हॉस्पिटल्स में ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल बिलिंग होनी चाहिए। नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक्स पर सख्त निगरानी हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इंसान को इंसान माना जाए, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं। सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ आवर नेशन। थैंक यू सर। आपने सुना होगा स्वाति मालीवाल ने किस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था और कम से कम देश के लाखों करोड़ों उन लोगों से जुड़ा हुआ मामला था जो अपने खुद के या अपने परिजनों को लेकर हेल्थ कार्ड या हेल्थ बीमा पर वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं या दूसरे तरीके से जाते हैं और प्राइवेट अस्पताल उन्हें मरीज ना समझकर, इंसान ना समझकर एक टारगेट समझते हैं और उन्हें किस तरीके से पूरी तरीके से खाली कर देते, खोखला कर देते हैं। बहुत इस टाइम पर बड़ा गमगीन मुद्दा है और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए और इस पर कुछ कानून ऐसा लाना चाहिए जिससे कि इन अस्पतालों से लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। सचमुच ये अस्पताल, ये डॉक्टर भगवान वाले पैसे में वापस लौट सके। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।